इंसान की जो एक ज़िंदगी है ना, हम सब आप और मैं बात कर रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन हाथापाई का क्या मतलब है? जब पार्किंग की बात हो रही है तो फिर हाथ उठाने का क्या मतलब है? और आंटी से पता लग रहा है वो तब भी गंदी गंदी गालियाँ माँ भी दे रहा था और बेटा भी दे रहा था। माँ और बेटा दोनों इन्वॉल्व हैं। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ये सर पार्किंग की ही रंजिश है, क्योंकि इन लोगों के मुँह से ये है कि जो यहाँ पे रेंट पे रहते हैं लोग उनको पार्किंग नहीं मिलेगी। ये पार्किंग जो यहाँ पे लोगों का खुद का घर है वो ये कह रहे हैं कि टेनेंट्स को, हर किसी टेनेंट को पार्किंग के लिए झगड़ा है। मुझे पिछले 4 साल से झगड़ा है, मेरे को खुदा नहीं बचाया कि मेरे साथ इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, नहीं तो अभिषेक की जगह मैं भी हो सकती हूँ। तो सब आज दिन में एक MC आया चरण सिंह करके, बुढ़ा अंकल, वो भी मेरे को कह रहा है कि तूने वीडियो क्यों वायरल की। मुझे आसपास के लोग आके ये कह रहे हैं तूने वीडियो क्यों वायरल की, यहाँ पे किसी की जान गई है। हाँ, वो थ्रेट कर रहे हैं मुझे। कल करी मैंने, सुबह जाते ही करी, क्योंकि रात को भी मैं आई वॉज द ओनली वन जिसने पुलिस को कॉल किया। यहाँ पे पुलिस आने में क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगता है, 11 फीट से मैंने कॉल किया था, पुलिस आ गई थी। मैंने 100 नंबर पे कॉल किया, फिर 112 पे, क्योंकि पहली तो कॉल लगा भी नहीं था। जब तक उस लड़के को मारपीट हो रही थी तब तक फ़ोन कतार में ही था। फिर उसका जब लगा तो तब मैंने उन्हें इंसिडेंट बताया और वो फटाफट यहाँ पर आए, पर उनको आने में भी 10-15 मिनट लगे। उतनी देर में वो थार में लड़का और माँ लेके भाग चुका था। ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਵਰਨਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ 66 ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਆਈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਰਿਸਰਚਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ, CCTV ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ? सर शाम ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ चिल्लाने की आवाज़ आई, सो मैं बाहर आई। मैं देखा कि जो मेरे नेबर है 2078, उनका बेटा, जो बड़ा बेटा है, वो उसने लड़के को धक्का देकर, वो ऑलरेडी उसका वीडियो में आया, उसके गले पे भी उसने हाथ रखे हुए थे और उसके चेस्ट पे भी मुक्के मारे। और जो जिस पेरेंट्स का वो लड़का मरा है ना, जिसने अपनी जान खोई है, वो बोल रहे थे अंकल कि मुझे रिब्स टूटने की भी आवाज़ आई थी। तो मतलब आपकी आंखों के सामने। और 2 दिन पहले ही उसके फादर ने मेरे साथ बदतमीज़ी करी थी। झगड़ा करने का वो मूड में था, लेकिन उस टाइम पे मैंने उन्हें यही बोला था कि मेरी आपसे वाइफ से बात हो गई है, तो मैं आपसे एज अ मेल पर्सन क्यों बात करूँ, फीमेल टू फीमेल बात करना तो समझ आता है। तो वो चीज़ उस टाइम पे उनकी वाइफ ने उनको पीछे कर दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि मेल पर्सन बात कर रहे थे और उसने, लड़के ने इतनी ज़ोर की मतलब अथॉरिटी कि हाँ ये लोग खुद का इनका घर है, यहाँ रहते हैं और वो टॉप फ्लोर के टेनेंट्स हैं, कि इनके हिसाब से वो पार्किंग नहीं करे। लास्ट वर्ड जो ये बेचारे लड़के ने अपनी जान खोई है, हमारे इसमें ऑडियो भी रिकॉर्ड होती है, जो वीडियो है उसमें, कि वो कह रहे थे मैंने यहाँ पार्किंग कर दी, क्योंकि पहले उन्होंने पार्किंग वहाँ किया बाइक। वो अभी आए थे ऑफिस से, मैंने वहाँ से वीडियो में आप देखोगे कि वो अपने ऑफिस से आए होंगे ऊपर, तो जब वो नीचे आए ना उनके बुलाने पे, कि पहले फादर थे नीचे खड़े हुए कि यहाँ पे पार्किंग का जो है आप यहाँ पे बाइक पार्क नहीं। और पिछले 4 साल से यहीं बाइक पार्क हो रही थी। फिर 2 दिन पहले ऐसा क्या हुआ कि उनको इतनी अथॉरिटी दिखानी थी कि ये जगह भी उनके पार्किंग की, ये पार्किंग की जगह सर किसी की नहीं है, पार्क के साथ अटैच है। उनका घर इधर है, उनके घर का ये पार्किंग है नहीं। उनकी ये 3 गाड़ियाँ, अभी रिसेंटली थार जिसमें वो लड़का हिट करके फिर उसकी माँ और उसको, लड़के को ज़बरदस्ती अनकॉन्शियस लड़के को लेके चले गए फादर की इजाज़त के बिना, कि वो भागे क्राइम सीन से। और उसके बाद अभी तक वो लड़का पकड़ा नहीं गया। मोंटी नाम का लड़का है, वो भागा ही हुआ है। और वो पूरा दिन लाउड म्यूज़िक तो उसका रहता ही था, उसका एग्रेसिव नेचर ही है। ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਾਂ हमारे साथ 4 साल से झगड़ा चल रहा है। हमने बैक टू बैक पुलिस कंप्लेंट दी, हमें यहाँ रहे 4 साल हो गए। अब 2 दिन पहले उसका फादर मेरे साथ भी पार्किंग के लिए झगड़ा कर रहा था। अभिषेक की जगह मैं भी हो सकती थी उस दिन। वो तो शायद वेरका वाला अंकल भी खड़ा हुआ था साथ में, शायद उस करके उन्होंने इतनी हिम्मत नहीं की कि विटनेस होगा। अब यहाँ पे जैसे ही मैं बाहर आई और मैंने देखा लड़का नीचे अनकॉन्शियस है, और पास के नेबर्स भी है, उसमें भी वीडियो में आप देख रहोगे, जो दूसरा यंग लड़का है मिसेस भारद्वाज का, वो बाजू खींच रहा है उसकी, जैसे किसी जानवर को खींच रहे हो कि हाँ भी उसकी इतनी बुरी हालत है, फिर भी उसको खींच रहे हैं। ना किसी ने नीचे सर पे हाथ रखा। और माँ बाप ने जब पकड़ा हुआ है बेटा, आप कौन होते हो खींचने वाले उनकी परमिशन के बिना? तो उस इंसान की इतनी बुरी मौत मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा डिज़र्व करता, चाहे वो साइंटिस्ट हो या वो नॉर्मल इंसान। मुझे अगले दिन ही पता लगा दैट ही वाज अ साइंटिस्ट इन आइसर। जब तक मैंने डिसाइड किया वो वीडियो वायरल करने का, वो इसलिए कि इंसान की जो एक ज़िंदगी है ना, हम सब आप और मैं बात कर रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन हाथापाई का क्या मतलब है? जब पार्किंग की बात हो रही है तो फिर हाथ उठाने का क्या मतलब है?
और यहाँ पे तो किसी का हक भी नहीं है, जहाँ ये साइकिल खड़ी है यहाँ बाइक खड़ी होती थी। तो ये बहुत जानलेवा डेथ हुई है, ब्रूटल डेथ केस है ये, और अब वो लड़का फरार है। पेरेंट्स पूरी इन्वॉल्वमेंट में है कि हाँ भी कि वो लड़का ना मिले। मतलब बेसिकली तुम कहना चाਹੁੰਦੇ हो भी जस्सी वाज आल्सो इन्वॉल्व। जब वो लड़का नीचे गिरा हुआ, अगर आप वीडियो ध्यान से देखोगे तो वो नीचे झुक के कुछ कह रही है, और आंटी से पता लग रहा है वो तब भी गंदी गंदी गालियाँ माँ भी दे रहा था और बेटा भी दे रहा था। माँ और बेटा दोनों इन्वॉल्व है। ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ये सर पार्किंग की ही रंजिश है, क्योंकि इन लोगों के मुंह से ये है कि जो यहाँ पे रेंट पे रहते हैं लोग, उनको पार्किंग नहीं मिलेगी। ये पार्किंग जो यहाँ पे लोगों का खुद का घर है, वो ये कह रहे हैं कि टेनेंट्स को, हर किसी टेनेंट को पार्किंग के लिए झगड़ा है। मुझे पिछले 4 साल से झगड़ा है। अब ये मेरे को खुदा नहीं बचाया कि मेरे साथ इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, नहीं तो अभिषेक की जगह मैं भी हो सकती थी। मैं तो ये, और अभी भी मेरे को सब, आज दिन में एक एमसी आया चरण सिंह करके, बुढ़ा अंकल, वो भी मेरे को कह रहा है कि तूने वीडियो क्यों वायरल की। मुझे आसपास के लोग आके ये कह रहे हैं तूने वीडियो क्यों वायरल की, यहाँ पे किसी की जान गई है। हाँ, वो थ्रेट कर रहे हैं मुझे। मेरे को डॉग भी लेके सैर पे जाना होता है, मेरा छोटा सा नेफ्यू भी है। मैं 4 दिन से उसे पार्क नहीं लेके गई, इन्हीं के इस टेरर की वजह से। यहाँ पे अपनी अथॉरिटी चलाते हैं ये। कल करी मैंने, सुबह जाते ही करी, क्योंकि रात को भी मैं आई वॉज द ओनली वन जिसने पुलिस को कॉल किया। यहाँ पे पुलिस आने में क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगता है, 11 फीट से मैंने कॉल किया था, पुलिस आ गई थी। मैंने 100 नंबर पे कॉल किया, फिर 112 पे, क्योंकि पहली तो कॉल लगा भी नहीं था। जब तक उस लड़के को मारपीट हो रही थी तब तक फ़ोन कतार में ही था। फिर उसका जब लगा तो तब मैंने उन इंसिडेंट बताया, और वो फटाफट यहाँ पर आए, पर उनको आने में भी 10-15 मिनट लगे। उतनी देर में वो थार में लड़का और माँ लेके भाग चुका था। अंकल की परमिशन के बिना लेके गया है वो। मतलब एक बाप और एक माँ से तुम बच्चा छीन के लेके जा रहे हो, तुम्हें किसने हक दिया। और यहाँ के नेबर्स ने, आप वीडियो में देखोगे कि सब सैर कर रहे हैं, किसी ने उसके सर के नीचे नहीं हाथ रखा, किसी के मुंह से नहीं निकला कि हॉस्पिटल लेके जा रहा है। उस टाइम पे भी वो भगा के लेके गए हैं, और उसके बाद से वो लड़का फरार है, वो मिल नहीं रहा है वो लड़का। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਟੌਪ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਟ ਹੈ, ਰੂਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਂਟੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 11 ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਮੋਹਾਲੀ।